वेलकम टू एस आर अकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे गुरु नानक जी के बारे में। वो क्या थे? महान दार्शनिक भी थे, कवि भी थे और एक चिंतक थे। उन्होंने काफ़ी समाज सुधार के कार्य किए और काफ़ी कविताओं के माध्यम से समाज को एक नया संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में अवस्थित हुआ है। गुरु नानक देव 10वें सिख गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने क्या किया था? जो सिख धर्म की जो स्थापना किनके द्वारा की गई थी? गुरु नानक जी के द्वारा की गई थी। और ये क्या थे? जो सिख धर्म जो थे उनके पहले गुरु थे। गुरु नानक जी देव दार्शनिक, समाज सुधारक और चिंतक और कवि थे। इन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज और महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु नानक देव ने विश्व को नाम जपो, किरत करो, बंड छको का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ तथा जो कुछ भी कमाते उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। एक आदर्श व्यक्तित्व थे जो एक संत की तरह और पूरे विश्व को कर्म का संदेश दिया। उन्होंने क्या करते थे? हमेशा एक कर्म पर विश्वास करते थे कि आप कर्म करो, आपको फल की चिंता मत करो, आप सिर्फ कर्म करते जाओ। आपको उन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों में समुदाय को संगठित किया और सामूहिक पूजा संगत के लिए कुछ नियम बनाए, जैसे लंगर करना, है ना। एक क्या है? सामुदायिक कार्य है। किसी भी स्थान पर जाएंगे, आप किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पर क्या लंगर होता है, जो किसी भी धर्म बिना भेदभाव के सबको समान रूप से वहाँ पर भोजन कराया जाता है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। अब इनके जो है जन्म के बारे में चर्चा करते क्रमबद्ध कि इनका जन्म में कहाँ हुआ था, क्या था इनके बारे में। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का शहर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा की है, जो अक्टूबर नवंबर की दिवाली 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहनता कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी के नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ा। इनकी बहन का नाम नानकी था, जो अपनी बहन से काफ़ी हद से प्यार करते थे। और जब उनका विवाह हुआ, जब इनकी बहन का विवाह हुआ तो अपनी बहन के साथ ये वहीं उनकी ससुराल चले गए। वहीं जाके इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बचपन में इनके प्रमुख बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे, है ना। और सांस्कृतिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था। 6 से 8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोगों ने दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय में इनकी श्रद्धा रखने वाली इनकी बहन ननकानी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे, जो पे क्या इन पे काफ़ी विश्वास रखती थी। बिल्कुल ननकानी नानक के सिर पर सर्प द्वारा छाया करने का दृश्य देखकर राय बुलार क्या होगा, इनके काफ़ी इनके जो है चहेते हो गए। इनकी एक घटना है, छोटी सी घटना बताना चाहूँगा आपको मैं। जब ये स्कूल गए थे, जब इनको स्कूल में दाखिला दिलाया गया था, तो उस समय अध्यापक ने तो इन्होंने जब पट्टी पे लिखा शब्द जो काफ़ी धर्म था, उन्होंने ओम लिखा। तो जो अध्यापक थे काफ़ी अचंभित हो गए, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान कैसे इनको मिला। तो इन्हीं के कारण क्या 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 इनको स्कूल से इनको क्या सीधा घर, इनको जो अध्यापक ने जो क्या करा, उनको हार मान लिया, उनको घर रवाना कर दिया गया था। आगे एक और छोटी सी घटना बताऊँगा कि जब इनको क्या है, इनको जब घर से जब क्या करते थे, जो गांव के लोग थे उनके क्या थे, गायों को चराया करते थे और वहीं जाके अपना भजन कीर्तन करा करते थे। गाय निकल जाती थी, जो क्या है दूसरों खेतों में जाके चारा खाना, जो काफ़ी नुकसान करती थी। मगर जाकर जब इनकी शिकायत की गई जाके इनके पिताजी से, तो जब खेत में देखने गए तो जो उनके गेहूँ जो भी फसल थी उनकी वैसी की वैसी इनकी फसल खड़ी हुई थी। जो ये काफ़ी आध्यात्मिक रूप थे, काफ़ी ज्ञानी इंसान थे।
इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोई के नामक स्थान पर रहने वाली मूला की कन्या सुलखनगिनी के साथ हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में उनको प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ तथा 4 वर्ष के पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1508 में नानक ने अपने परिवार का भार अपने सब सुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन चारों साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन पुत्रों में श्रीचंद आगे निकल कर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। इन्होंने क्या किया, जो इनके जो श्रीचंद थे उन्होंने क्या किया, आगे जाके एक उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके दर्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। दर्शन सर्ववादी थे, मतलब क्या करते सब जो है। और इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा, उन्होंने सनातन धर्म मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। इन्होंने क्या है, इन्होंने मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया, इन्होंने क्या किया गया, जो मानवता पर जोर दिया, मानवता के कल्याण पर जोर दिया। जैसे उन्होंने क्या किया, जब बचपन में थे तो उन्होंने क्या किया, इनको जब पिताजी ने 20 रुपये दिए कि जब कुछ बिजनेस करो, तो उन्होंने क्या किया, उनको 20 रुपये के जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको क्या किया, इन्होंने अपना भोजन कराया उन रुपयों से। जब घर गए तो उनके पिताजी ने क्या किया, तुमने बिना, तो उन्होंने बोला कि 20 रुपये की जो है ज़रूरतमंद लोगों को हमने भोजन कराया था। तो एक काफ़ी चिंतित उनके पिताजी हुए थे कि वो छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत ही बढ़ गई। इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ही अपने परिवार के वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर कृष्ण अमावस्या के दिन 22 सितंबर 1539 ईस्वी में इनका परलोकवास हुआ था। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के रूप में जाने लगे। अब इनकी कुछ कविता हैं। गुरु नानक अच्छे सूफी कवि थे, मतलब इनकी जो आवाज़ थी बचपन इतनी मधुर आवाज़ थी कि लोग इनकी काफ़ी फैन हो गए थे आवाज़ के, बिल्कुल इतना मधुर गाते थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकांत होकर जो अभिव्यक्ति की वह निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी शब्द में समा गए थे। इसी के साथ ही यह जो है गुना टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।